बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट स्लाइड्स में हमने बात की थी ग्रेविटी की। हमने वहाँ पे देखा था ग्रेविटी क्या है और फोर्स को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर्स, यानी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है मतलब वो ग्रेविटी वेक्टर्स की वजह से कैसे होती है। ठीक है, किस तरह ग्रेविटी की वजह से जो वेक्टर्स हैं एक्सेलरेशन उनमें मतलब किस तरह के वो बनते हैं। ठीक है, तो इसे हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी की वजह से वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने पढ़ा था वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। तो जो एक्सेलरेशन है आपके पास ग्रेविटी की वजह से वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमने वेक्टर्स को कहा था कि वेक्टर्स को एक तो या तो बोर्ड लेटर से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है या उन्हें ग्राफिकली इस तरह एरो हेड से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर क्या था उसकी हम डेफिनेशन को ज़रा रिवाइज़ करते हैं कि वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो टू शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखें आपको ये जो तीनों एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इन तीनों में आप देख सकते हैं एक तो तीनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है और तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक छोटा एरो नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज वो 2 सेंटीमीटर है अगर, तो उसकी डायरेक्शन चेंज है। और जो आपको बिल्कुल ये मेरे मतलब आप ये समझ लें कि आपके जो लेफ़्ट साइड पे एरो नज़र आ रहा है वो आपका क्या है, वो अगर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है यानी उसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। इसी तरह जो उसके बिल्कुल अपोजिट एरो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज है और उसकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं कि वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो टू शो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले एक एक्टिविटी करनी है कि ऑन योर वाइट बोर्ड्स ड्रा द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे। आपने उन ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी है, अपने वाइट बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बनानी है। ठीक है, और फिर आपने उसे उनमें से हाईलाइट करने हैं अपने जो एक्सेलरेशन वेक्टर्स हैं। द डैश लाइन रिप्रेजेंट्स इस पाथ। ठीक है, जो आपके पास वहाँ पे डैश लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, उसका जो पाथ है वो आपके पास उसे रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, यानी आपने वो स्केल वगैरह मतलब यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब आपके पास क्या है जी, हम स्टार्ट करते हैं। अ पीपल ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज, यानी आपने कोई छोटा सा एक पत्थर लें, कोई आप एक पीपल मतलब लें। ठीक है, तो उसे आप क्या करें कि आपने एक ब्रिज से ना नीचे क्या करना है, फेंकना है। ठीक है, अ पीपल ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज, यानी आपने किसी ब्रिज से एक पत्थर को नीचे क्या करना है, फेंकना है। अब आप देखें ये जो आप फेंक रहे हैं ये बिल्कुल आपने ना उसे एक आपने हाइट में लिया और उस हाइट को आपने नीचे हॉरिजॉन्टल जो उसका सरफेस है उस तक आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने एक लेट्स सपोज डायग्राम ड्रा कर दिया है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि वो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो किधर है, वो कहाँ पे। तो देखें ये जो इसकी डायरेक्शन है, उस पीपल की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है वो उसकी क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ये वेक्टर है, यानी वो पीपल है उसका कोई वेट होगा। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है एक तो वो भी है, फिर वो जिस तरफ जा रहा है उसकी डायरेक्शन भी है, तो फिर वो कुछ स्पीड से भी जा रहा है। उसकी जो स्पीड है मतलब हम एक्सेलरेशन से भी उसे रिलेट करते हैं, तो फिर हम ये कह देते हैं ये एक एक्सेलरेशन वेक्टर है। दी वेक्टर इज़ ओरिएंटेड डाउन। ठीक है, तो डाउनवर्ड जो वेक्टर है वो क्या है, जा रहा है वहाँ पे। अब आपने सेकंड लेना है, अ बेस बॉल टोस्ट अप इन द एयर हाफ वे ऑफ द पाथ। ठीक है, यानी क्या करें, आप एक बेस बॉल लें, उसे आप ऊपर फेंकें और जब वो आधे रास्ते में आ जाए तो फिर आप उसे देखें। ठीक है, तो इसी तरह आपने फिर अब वो क्या किया, आपने वो बेस बॉल एक ड्रा की। ठीक है, एक उसकी आपने हाइट ली और एक आपने उसका मिड वे पाथ ले लिया, हाफ वे उसका ले लिया। ठीक है, और आपने उसे डॉटेड लाइन से सरफेस तक ड्रा कर लिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो किस तरफ डायरेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स देखें कि इसमें भी जो आपके पास जो वेक्टर ओरिएंटेड है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी वो जो बेस बॉल है पहले आपने उसे फेंका, वो हवा में गई, वहाँ पे वो स्पेस में जाके मतलब कहीं पे जाके वो रुकी, रुकने के बाद वो दोबारा डाउनवर्ड आई, तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या है, डाउनवर्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, अब आपने सेकंड लिया, थर्ड पे आ जाता है, अब बेस बॉल टॉस्ट अप इन द एयर एट द टॉप। अब वही बेस बॉल अगर आप टॉस्ट अप करें, उसे फेंकें और देखें कि वो टॉप पे क्या करती है। ठीक है, अब आपने उसकी तीसरी पोजीशन यानी लेनी है। पहले पीपल की एक पोजीशन ली टॉप पे, फिर बेस बॉल की हाफ वे में ली, अब हम बेस बॉल की जो है वो टॉप पे ले रहे हैं। ठीक है, तो टॉप पे जब ले रहे हैं तो फिर आप डॉटेड लाइन से सरफेस तक का डिस्टेंस ड्रा कर दें।
अब आप देखिए इसका आंसर होगा कि इसमें भी जो आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये भी उसकी कोई स्पीड है, कोई उसकी सिमत है, कोई उसका मैग्नीट्यूड है, द वेक्टर इज ओरिएंटेड डाउन, ठीक है जी, वेक्टर क्या डाउनवर्ड है। अब 4 पे आप बेस बॉल टॉस्ड अप इन द एयर राइट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। यानी आप क्या करें, आपने एक बेस बॉल को टॉस्ट करना है, ठीक है, एयर में राइट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जस्ट वो मतलब बिल्कुल ग्राउंड तक पहुंचने वाली थी, ठीक है। यानी फिर आप उसका लें कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। एक तो आपने टॉप पोजीशन ली, एक आपने उसका हाफ वे लिया। अब आप ये देखें जस्ट वो जब स्ट्राइक करने लगी थी ग्राउंड को, तब आप उसका वो पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है। तो जब आप उसका वो पॉइंट कंसिडर करेंगे तो आप देखें कि फिर भी जो वेक्टर होगा, जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है। द वेक्टर इज ओरिएंटेड डाउनवर्ड, ठीक है जी। अब 5 आपके पास आ गया कि अ फुटबॉल इज़ थ्रोन एट अ 45 डिग्री एंगल एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। यानी आपने एक फ़ुटबॉल को किक किया, 45 डिग्री एंगल था, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, और वहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगा, ठीक है जी। द वेक्टर इज़ ओरिएंटेड डाउनवर्ड, ठीक है। अब स्टिल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड ओरिएंटेड होगा। इससे रिलेटेड, इस स्लाइड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, होपफुली आपको कोई क्वेश्चन इवन बल्कि आना चाहिए आपके माइंड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। द वेक्टर इज़ ओरिएंटेड डाउनवर्ड। अब 6th पे अ कैनन बॉल रोलिंग ऑफ अ टेबल, यानी कैनन बॉल है, ठीक है। वो क्या है कि आपके पास टेबल के ऊपर रोल करती हुई जा रही है। तो जब टेबल के ऊपर रोल करती हुई जा रही है, तो जैसी टेबल ख़त्म होगा उसने फिर जाके नीचे करना है। अब वो हॉरिजॉन्टल पाथ आया बनाती है, उसकी प्रोजेक्ट्री मतलब उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या बनती है, उसका एंगल ऑफ मतलब प्रोजेक्शन उसका क्या बन रहा था। तो इसमें ये देखें कि आपके पास इसमें जो वेक्टर है वो क्या आएगा, दी वेक्टर इज़ ओरिएंटेड डाउनवर्ड, ठीक है। इसमें मतलब जो एक तो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक इसका वाई कंपोनेंट बनेगा, यानी ये हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल करेगी और नीचे वर्टिकली भी ट्रैवल करेगी। तो इसमें भी जो वेक्टर है वो क्या होगा, ओरिएंटेड डाउनवर्ड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू समराइज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। ये जितने ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप इन सारों को क्या समराइज़ करते हैं, और आप इन सारों को समराइज़ करके उसका क्या रिज़ल्ट निकालते हैं कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की उसकी डायरेक्शन क्या है। व्हाट आर अदर एग्जांपल्स, कौन सी और एग्जांपल्स हो सकती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आप देखें जो दी रॉक पीपल है फुटबॉल, ठीक है, दी रॉक पीपल फुटबॉल एंड ऑल हैव डिफरेंट मैसेज। यानी आपने एक रॉक पीपल लिया, फिर आपने एक फुटबॉल लिया या बेसबॉल ली, मतलब डिफरेंट आपने, आप क्रिकेट बॉल ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज़ दिस अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर्स। यानी जब आप डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स लेंगे, कभी आप फुटबॉल ले रहे हैं, बेसबॉल ले रहे हैं, आप उसमें कोई टेनिस बॉल ले रहे हैं, ठीक है, कोई क्रिकेट हार्ड बॉल ले रहे हैं, तो आपने जब डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपने वहाँ पे ये देखना है कि उनकी मैग्नीट्यूड कैसे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैसे डिफ़र करेंगे विद डिफरेंट मैसेज, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। सेकंड आपने ये देखना है कि ऑन अर्थ व्हाट वुड इट्स मैग्नीट्यूड भी, यानी अर्थ के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड उनका एक्सेलरेशन वेक्टर्स का हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन वेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर्स क्या चीज़ें हैं और ग्रेविटी से वो कैसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में हम मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।